आइए दोस्तों शुरू करते हैं बीटीसी फोर्थ सेमेस्टर। और बीटीसी फोर्थ सेमेस्टर में आज का विषय होगा सामाजिक अध्ययन। और सामाजिक अध्ययन में आज का चैप्टर है मुस्लिम सुधार आंदोलन। तो आइए मुस्लिम सुधार आंदोलन के बारे में शुरू किया जा रहा है। हम पिछले वीडियो में सत्यशोधक समाज की स्थापना के बारे में बताए थे कि सत्यशोधक समाज की स्थापना कैसे हुई थी। उस वीडियो को आप ज़रूर देखें और जो भी उसमें त्रुटियां होती हैं उसे कमेंट के माध्यम से ज़रूर अवगत कराएं। तो आइए शुरू करते हैं मुस्लिम सुधार आंदोलन। मुस्लिम सुधार आंदोलन। अब मुस्लिम सुधार आंदोलन जो हुआ था ये 19वीं सदी के पहले, 19वीं सदी के पहले। और किनके प्रयासों से? तो मुस्लिम समाज में जो जागरण की शुरुआत होती है 19वीं सदी के पहले बरेली के सैयद अहमद, बरेली के सैयद अहमद और बंगाल के शरीयतुल्लाह के द्वारा शुरू किया गया था। और इन्हीं नेताओं के द्वारा 19वीं सदी में मुस्लिम सुधार आंदोलन की बात कही जाती है। मुस्लिम समाज में आधुनिक चेतना धीरे धीरे आई। जब ये लोग इस समाज को आगे बढ़ाने का कार्य किया तो उसमें मुस्लिम समाज में आधुनिक चेतना जब धीरे धीरे आई तो इन दोनों के प्रयासों से, या कह ले इन दोनों का विचार था कि इस्लाम धर्म में हास हो रहा है। और इस्लाम धर्म में हास हो रहा है तो किसके कारण? अंग्रेजों के गुलामी के कारण। अंग्रेजों के गुलामी के कारण ये हास हो रहा है। तो शरीयतुल्लाह ने उस समय एक किसानों के उत्थान के लिए बंगाल में एक आंदोलन चला है। किसानों के उत्थान के लिए बंगाल में एक आंदोलन चला है और वह आंदोलन का नाम था फरेंजी आंदोलन। क्या नाम था? फरेंजी आंदोलन। इस फरेंजी आंदोलन के माध्यम से शरीयतुल्लाह जी ने किसानों के उत्थान की बात करते हैं। आइए आगे शुरू करते हैं। अब आगे कुछ शिक्षित मुसलमानों ने अनुभव किया कि शासकों के साथ, कुछ शिक्षित मुसलमानों ने ये अनुभव किया कि जो अंग्रेजी शासन है इनके साथ मिल करके, इनके साथ एक सहयोग की नीति अपना करके अपने सामाजिक स्थिति को सुधारा जाए। यानी इन लोगों का एक विचार था कि अंग्रेजों के साथ एक सहयोग की भावना अपनाई जाए और जब सहयोग की भावना अपनाई जाएगी
उनसे मदद मांगी जाएगी और मदद मांगने के बाद हो सकता है हमारे समाज में धीरे धीरे सुधार हो जाए। तो उसमें देखिए उस समय बहुत ही ऐसी प्रथाएं थी, जैसे पर्दा प्रथा, जैसे पर्दा प्रथा, बहुपत्नी विवाह, पर्दा प्रथा, बहुपत्नी विवाह जैसी सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए, जैसे सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए ये लोग आंदोलन चलाए थे। उसी में एक नाम आता है नवाब अब्दुल लतीफ। नवाब अब्दुल लतीफ, नवाब अब्दुल लतीफ ने के द्वारा 1863 में 1863 ईस्वी में 1863 ईस्वी में कलकत्ता में एक साहित्य सभा का आयोजन किया। साहित्य सभा का एक गठन किया गया था और उस साहित्य सभा को मोहम्मडम लिटरेरी सोसाइटी नाम दिया गया था। इस साहित्य सभा को मोहम्मडन लिटरेरी सोसाइटी, इसी साहित्य सभा को मोहम्मडन लिटरेरी सोसाइटी के नाम से जाना जाता है और इसकी स्थापना कहाँ की गई थी? कलकत्ता में की गई थी। अब्दुल लतीफ को इन्हें अब्दुल लतीफ को बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। तो देख लीजिए, साहित्य सभा को मोहम्मडन लिटरेरी सोसाइटी के नाम से जाना जाता है और इसकी स्थापना कलकत्ता में की गई थी। और ये कलकत्ता में कब की गई थी? तो 1863 ईस्वी में। और बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है? तो अब्दुल लतीफ जी को कहा जाता है। अब मुस्लिम सुधार आंदोलन में बहुत से ऐसे आंदोलन शुरू हुए और ऐसे बहुत से सारे ऐसे नेता सामने उभर करके आए। तो आइए कुछ नेताओं के बारे में चर्चा करते हैं। एक दो ऐसे लीडर हैं जो 19वीं सदी के समाज सुधारकों में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका इन लोगों ने निभाया था। तो एक नाम आता है सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खां। सर सैयद अहमद खां का एक नाम आता है। तो इसमें इन्होंने मुसलमानों में आधुनिक शिक्षा के प्रसार और सामाजिक सुधार के लिए सबसे महत्वपूर्ण आंदोलन सर सैयद अहमद खां ने शुरू किया था। कहने का मतलब है मुसलमानों में आधुनिक शिक्षा का प्रसार हो और इनमें जो सामाजिक बुराइयां हैं इनको दूर करने में सर सैयद अहमद खां की एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है। सर सैयद अहमद खां एक न्यायिक अफसर थे। एक न्यायिक अफसर थे और किस विभाग में?
इंडिया कंपनी में एक न्यायिक अफसर के रूप में ईस्ट इंडिया कंपनी में ये नौकरी करते थे। और 1857 की क्रांति के दौरान 1857 की क्रांति के दौरान इन्होंने कंपनी में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। यानी सर सैयद अहमद खान ने 1857 की क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। महत्वपूर्ण भूमिका इन्होंने निभाई थी। कौन निभाया था? सर सैयद अहमद खान जी ने। सर सैयद अहमद खान ने मुसलमानों के पुनरुत्थान के लिए अंग्रेजी शिक्षा पर इन्होंने जोर दिया था। मतलब मुस्लिम सुधार आंदोलन में सर सैयद अहमद खान ने अंग्रेजी शिक्षा पर जोर दिया था। अंग्रेजी शिक्षा पर इन्होंने जोर दिया था। और जब इन्होंने जोर दिया तो उसी समय 1864 ईस्वी में सर सैयद अहमद खान ने 1864 ईस्वी में सर सैयद अहमद खान ने 1864 ईस्वी में सर सैयद अहमद खान ने एक अनुवाद समिति का गठन किया था। अनुवाद समिति का गठन स्थापना की, जिसे बाद में इसी को अनुवाद समिति को बाद में वैज्ञानिक समिति नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया था? अनुवाद समिति को वैज्ञानिक समिति नाम दिया गया। और इसकी स्थापना 1864 में हुई थी। और किसके माध्यम से हुई थी? सर सैयद अहमद खान के माध्यम से हुई थी। इस समिति का जो कार्यालय स्थापित किया गया था, वह कलकत्ता में स्थापित किया गया था। कहाँ किया गया था? कलकत्ता में स्थापित किया गया था। और इस समिति का कार्य क्या था? तो इस समिति का जो ये कार्य था कि अंग्रेजी जो पुस्तकें होती थी, अंग्रेजी जो पुस्तकें होती थी उसका उर्दू में अनुवाद किया जाता था। उर्दू में इसका अनुवाद करके इसे प्रकाशित किया जाता था। तो 18 से देख लीजिए, सर सैयद अहमद खान ने 1864 में एक अनुवाद समिति की गठन की। और इसी अनुवाद समिति को बाद में वैज्ञानिक समिति के नाम से जाना गया। और इसका जो कार्यालय स्थापित किया गया था, कहाँ पर? कोलकाता में स्थापित किया गया था। और ये अनुवाद समिति या वैज्ञानिक समिति को क्या किया था कि जो अंग्रेजी पत्र पत्रिकाएं होती थी उसको उर्दू में अनुवाद करके प्रकाशित किया जाता था। किसके निर्देशन में? सर सैयद अहमद खान के निर्देशों में। तो आइए फिर आगे शुरू करते हैं। सर सैयद अहमद खान ने 1875 ईस्वी में, कब? 1875 ईस्वी में इन्होंने क्या किया? मोहम्मडन एग्लो ओरिएंटल कॉलेज, मोहम्मडन ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की। मोहम्मडन ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? तो 1875 में हुई थी। और यही मोहम्मडन ओरिएंटल कॉलेज आगे चल करके अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बना। क्या बना? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बना। यही आगे चल करके
अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बना। सर सैयद अहमद खां की यह सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। सर सैयद अहमद खां की मुस्लिम अलीगढ़ विश्वविद्यालय बनाने में बहुत बड़ी इनकी भूमिका मानी जाती है। मुस्लिम जागृति का यह आंदोलन, यानी मुस्लिम जागृति में यह आंदोलन किस नाम से जाना गया? तो अलीगढ़ आंदोलन के नाम से जाना गया। अलीगढ़ आंदोलन के नाम से जाना गया। आगे चल करके यही अलीगढ़ आंदोलन के नाम से जाना जाता है। देखिए, इसके अन्य नेता भी थे। इस सर सैयद अहमद खां के निर्देशों में साथ में या मुस्लिम सुधार आंदोलन के जो भूमिका इन लोगों ने निभाई थी, इसमें बहुत सारे अन्य नेता थे, जैसे चिराग अली जी थे, अल्ताफ हुसैन थे, अल्ताफ हुसैन जी थे, और नजीर अहमद थे, ये अन्य नेता थे इस सर सैयद अहमद खां के साथ में। और इन लोगों ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को बनाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका इन लोगों ने निभाई थी। अहमद खां ने, यही सर सैयद अहमद खां, आगे चलते हैं। सर सैयद अहमद खां ने इंडियन पैट्रियाटिक इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना की थी। कौन? सर सैयद अहमद खां ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ये विरोधी माने जाते थे। सर सैयद अहमद खान कांग्रेस के ये विरोधी माने जाते थे। फिर भी विरोधी माने जाने के बाद भी अहमद खान ने हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते थे। यानी सर सैयद अहमद खान जो थे कांग्रेस के विरोधी माने जाते थे, लेकिन हिंदू मुस्लिम एकता की ये जरूर बात करते थे और बहुत बड़े समर्थक माने जाते थे। अहमद खां का जो मत था, सर सैयद अहमद खां जी का मत था कि हम एक ही देश के निवासी हैं। हम एक ही देश के निवासी हैं। इनका मत था कि हम एक ही देश के निवासी हैं, इसलिए हम एक राष्ट्र हैं। इसलिए हम एक राष्ट्र हैं, ऐसा इन्होंने कहा था। इसमें पूछता है कि किसका मत है या किसके अनुसार हम एक ही देश के निवासी हैं, इसलिए हम एक राष्ट्र हैं। किसका कथन था? तो ये सर सैयद अहमद खां जी का ये मत था। इसी में सर सैयद अहमद खां जी का ऐसा विचार माना जाता है। आगे एक आंदोलन शुरू होता है। इसी मुस्लिम सुधार आंदोलनों में एक आंदोलन और शुरू होता है, जिसमें देवबंद आंदोलन के नाम से जाना जाता है। देवबंद आंदोलन। अब देवबंद आंदोलन क्या था?
देवबंद आंदोलन के जो संस्थापक माने जाते हैं मोहम्मद कासिम ननौतवी और अब्दुल रशीद गंगोही। अब्दुल रशीद गंगोही ये देवबंद आंदोलन के संस्थापक ये दोनों लोग माने जाते हैं। देवबंद आंदोलन की जो इसकी स्थापना हुई थी ये 1866 में हुई थी। कब हुई थी स्थापना? 1866 ईस्वी में हुई थी। 1866 ईस्वी में हुई थी। इस आंदोलन का रुख अंग्रेजी व्यवस्था के खिलाफ था। मतलब देवबंद आंदोलन का जो रुख था अंग्रेजी व्यवस्था के खिलाफ था। ये अंग्रेजी व्यवस्था का खिलाफ मतलब अंग्रेजों की बातों का या उनके व्यवस्थाओं का ये लोग विरोध करते थे। और अलीगढ़ आंदोलन का भी इन लोगों ने विरोध किया था। अलीगढ़ आंदोलन का भी इन लोगों ने विरोध किया था। कौन? देवबंद आंदोलन के समर्थक। देवबंद आंदोलन में मौलवियों ने सर सैयद अहमद खां और इन्हीं के द्वारा स्थापित संयुक्त भारतीय राजभक्त सभा के विरुद्ध फतवा जारी किया था। यानी देवबंद आंदोलन के जो मौलवी थे सर सैयद अहमद खां और इन्हीं के द्वारा स्थापित संयुक्त भारतीय राजभक्त सभा के विरुद्ध इन लोगों ने फतवा जारी किया था। देवबंद आंदोलन से ही कुछ ऐसे नेता उत्पन्न हुए। देवबंद आंदोलन के माध्यम से कुछ ऐसे नेता का उदय हुआ, जैसे मौलाना अबुल कलाम आजाद। मौलाना अबुल कलाम आजाद। मौलाना अबुल कलाम आजाद जैसे नेताओं का जन्म देवबंद आंदोलन के माध्यम से ही हुआ था। देवबंद आंदोलन ने कांग्रेस की स्थापना का स्वागत किया था। देवबंद आंदोलन ने कांग्रेस की स्थापना का स्वागत किया था। और जब स्वागत किया और इसके एक और नेता भी प्रमुख माने जाते हैं और वह नेता है महमूद उल हसन। महमूद उल हसन एक अन्य नेता भी ये देवबंद आंदोलन के माने जाते थे। इसी में एक और आंदोलन आता है और वह आंदोलन है अहमदिया आंदोलन। अहमदिया आंदोलन। और अहमदिया आंदोलन की स्थापना 1889 में हुई थी। स्थापना 1889 में हुई थी और इसके संस्थापक जो माने जाते हैं मिर्जा गुलाब अहमद माने जाते हैं। मिर्जा गुलाब अहमद माने जाते हैं। मतलब अहमदिया आंदोलन की स्थापना 1889 ईस्वी में हुई थी और इसके संस्थापक मिर्जा गुलाब अहमद जी माने जाते हैं। मिर्जा गुलाब अहमद ने 1889 में ही
1889 ईस्वी में ही इन्होंने अपने को क्या कहा, मसीहा तथा मदनी दीने, मसीहा तथा मदनी दीने अपने आप को ये कहते थे, अपने आप को कहने लगे थे। और ये कहते थे कि धरती पर जो हिंदू देवता है, हिंदू देवता, धरती पर, पृथ्वी पर जो हिंदू देवता है, कौन, कृष्ण, कृष्ण। और ये कृष्ण के अवतार अपने आप को मानते थे, कृष्ण के अवतार मानते थे। यानी हिंदू देवता के जो कृष्ण है, हिंदू देवता में जो कृष्ण है, ये कहते थे कि हम कृष्ण के अवतार हैं, अपने आप को ये कृष्ण के अवतार कहते थे। और कहते थे ईसाइयों के, हम ईसाइयों के भी अवतार हैं, कहते थे कि हम ईसाइयों के अवतार हैं। यानी ये दावा करते थे कि हम हिंदू देवता कृष्ण के अवतार माने जाते हैं, और क्रिश्चियनों में जो ईसाइयों के ईसा मसीह हैं, उनके हम अवतार माने जाते हैं। ये बात कहते थे मिर्जा गुलाम अहमद जी। तो दोस्तों, आज मुस्लिम सुधार आंदोलन में आज की टॉपिक बस यही। अगली टॉपिक हम लेकर के आएंगे भारत का राष्ट्रीय आंदोलन। तो अगली वीडियो में हम संपर्क आपसे करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।